जय हिंद साथियों, आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। चूंकि ये क्लास मुगल साम्राज्य का कल ही से स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शेर शाह सूरी और अकबर के बारे में। शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य का शासक नहीं था, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक लगभग 350 सालों तक मुगल साम्राज्य का ही भारत पे एक तरह से शासन स्थापित रहा। लेकिन बीच बीच में मुगल शासकों को दिल्ली के गद्दी से खदेड़ के कोई अलग शासक अपना शासन स्थापित भी किया था। ठीक है, उसी में से एक था शेर शाह सूरी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग इस आज की क्लास को बढ़िया से समझने के लिए पहले पिछले क्लास का रिवाइज करना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू से चलते हैं, एकदम बाबर के जब बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है तब से। तो बात करें हम लोग तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर को माना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर को माना जाता है। ओके, संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर ये मूल निवासी कहाँ का रहने वाला था? मूल निवासी मतलब रहने वाला का कहाँ था? तो ये मूल निवासी कहाँ का था? तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं, वहां का रहने वाला। मध्य एशिया में एक देश है उज्बेकिस्तान, वहीं का एक शहर है फरगना, वहीं का रहने वाला था। फरगना का। ठीक है, इसने दिल्ली पे बात करें तो भारत पे पहली बार आक्रमण कब किया था? तो भारत पे पहली बार जो आक्रमण किया गया था, इसका पहला आक्रमण बाबर का जो था वो था 1519 ईस्वी में। कहां पे? तो सिंध प्रांत, जो भारत का उस समय सिंध प्रांत हुआ करता था, आज तो पाकिस्तान में। सिंध प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे यूसुफ जाई जाति रहते थे। यूसुफ जाई जाति, उनके खिलाफ बाबर का पहला भारत पे विजय अभियान था। ठीक है, जो बाबर के द्वारा वहां जीत हासिल कर ली जाती है, अपना साम्राज्य, छोटा सा साम्राज्य भी स्थापित कर लिया जाता है 1519 ईस्वी में। किसके खिलाफ? तो यूसुफ जाई जाति के खिलाफ, इन्हीं से युद्ध लड़ा गया था। और बात करें भारत पे शासन करने के लिए, जो भारत के दिल्ली पे प्रथम आक्रमण बाबर के द्वारा किया गया था, जिसको पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं, वो कब किया गया था? तो 1526 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का तत्कालिक शासक हुआ करता था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। उसको हरा के मार दिया जाता है और फाइनली दिल्ली पे या कहें भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी जाती है, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और लगभग 350 सालों तक मुगल साम्राज्य का ही शासन रहता है भारत में। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो कुछ बातें जो बाबर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बाबर के द्वारा लड़े गए जितने भी युद्ध हैं महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो पहले कर लेते हैं कि बाबर ने टोटल अपने जीवन काल में भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। 1526 से लेके 1530 तक 4 सालों तक ही भारत में बाबर ने शासन भी किया था, और हर एक साल एक एक युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो बाबर का पहला भारत के खिलाफ युद्ध था वो तो 1519 ईस्वी में ही था, छोटा सा युद्ध था। लेकिन पहली बार दिल्ली पे शासन करने के लिए उसका पहला युद्ध था, उसको पानीपत के नाम से जानते हैं। तो बाबर का पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध की बात करें तो ये कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, किसके खिलाफ? तो इब्राहिम लोधी के खिलाफ। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। दूसरा युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। इस समय शासक हुआ करते थे खानवा का राणा संगा और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ था। यही खानवा का युद्ध है जिसमें बाबर ने जिहाद का उपयोग किया था। मतलब धर्म, अपने सारे धर्म के लोगों को, मतलब एक दूसरे धर्म कहते हैं ना कि इकट्ठा हो जाओ, एक धर्म का युद्ध है, इस टाइप का जिहाद का नारा इसी युद्ध में दिया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है
जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया गया था। तीसरा हो जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1 साल बाद 1528 ईस्वी में। उस समय चंदेरी का शासक कौन था? तो मेदिनी राय हुआ करता था। कौन? मेदिनी राय। इसमें भी बाबर की ही विजयी होती है, बाबर ही विजय प्राप्त करता है। और चौथा युद्ध बाबर का जो था वो कौन था? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ओके, घाघरा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? तो 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच, अफगानों के बीच, ठीक है, अफगान शासक जो थे उनके बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो बाबर के द्वारा टोटल 4 युद्ध लड़े गए थे, ओके, और हर युद्ध में बाबर ही जीता हुआ था। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं कल के क्लास में, जैसे कैसे याद करेंगे बाबर के द्वारा लड़े गए जो महत्वपूर्ण युद्ध है। तो पहले पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। शॉर्ट ट्रिक बताए थे क्या? तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। तो पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा, चल दिया से चंदेरी और घर से घाघरा। ये 4 युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हुमायूं का। हुमायूं के बारे में बात करें तो जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, ठीक है, 1530 ईस्वी में, वैसे ही हुमायूं वहां का शासक बनता है, यानी दिल्ली का, भारत का शासक बनता है हुमायूं। कब तक रहता है? तो 1556 ईस्वी तक हुमायूं का काल रहता है भारत में, ठीक है। हुमायूं का शासनकाल कब से रहता है? 1530 से 1556 ईस्वी तक। तो हुमायूं के द्वारा कुछ युद्ध लड़ गए थे, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण युद्ध था जो हुमायूं ने लड़ा था। उन युद्ध के बारे में पूछता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। हुमायूं के द्वारा जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, तो उसमें से पहला जो था वो देवरा का युद्ध था। कौन था? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1531 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा युद्ध लड़ा गया था चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद तीसरा युद्ध हो जाता है 1 साल बाद, जिसको कन्नौज, कन्नौज या बिलग्राम, बिलग्राम, बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था ये युद्ध। ये युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो इसी युद्ध में जैसे ही ये बिलग्राम का युद्ध होता है, हुमायूं हार जाता है, और हारने के उपरांत ये दिल्ली का गद्दी छोड़ के भाग जाता है और चला जाता है सिंध प्रांत में। वहीं 15 सालों तक निर्वासित जीवन जीता है, ठीक है। और वहीं पे जो हमीदा बानो बेगम हुआ करती थी, उससे शादी करता है, और उसी के कोख से एक महान सम्राट का जन्म होता है जिसका नाम रहता है अकबर, ठीक है, अकबर। वहीं सियालकोट में उस समय अकबर का जन्म हुआ था, हुमायूं के निर्वासित काल में ही, ओके। फिर 1555 में कुछ सेना संगठित करके लौटता है हुमायूं दिल्ली पे फिर से अपना राज्य स्थापित करने के लिए। और उस समय शेरशाह सूरी हालांकि मर चुका था और उसी के वंश का था जिसका नाम था सिकंदर सूरी। उससे युद्ध करता है हुमायूं। सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है जिसमें हुमायूं जीत जाता है। उस युद्ध को कहते हैं सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो चौथा युद्ध इसका हो जाता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद, सरहिंद का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? तो 1555 ईस्वी में, और 56 में इसकी मृत्यु हुई हो जाती है। सीढ़ियों से गिर के, दिन पनाह की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत क्या होता है? अकबर का शासनकाल आता है, ठीक है। अकबर का शासनकाल आता है, ठीक है। ठीक है। तो हुमायूं की बात करें तो हुमायूं अपने जीवन काल में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, और युद्ध के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। वही जब बिलग्राम का, कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जैसे ही होता है,
तो उस समय हुमायूं की हार हो जाती है और वो दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। और जब दिल्ली छोड़ के भाग जाता है तो दिल्ली पे किसका शासन हो जाता है? शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी यानी सूरी वंश का शासन तो 15 सालों तक दिल्ली पे स्थापित रहा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था शेर शाह सूरी, वो मात्र 5 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर बैठ सका। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एक तरह से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शेर शाह सूरी जो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहता है और 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर के किले पे आक्रमण करने के दौरान। ठीक है, उसका भी बात करेंगे। यही है शेर शाह सूरी, ठीक है, जिसने हुमायूं को हराया हुआ था। तो बात करते हैं सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी ही था, जो एक अफगान वंश का रहने वाला था, अफगान का शासक था। ठीक है, इसका वंशज अफगान के रहने वाले थे। आगे की बात करते हैं तो डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार इसकी जो जन्म है वो कब हुई थी? तो इसका जन्म 1486 में हुआ था। लेकिन एक और लेखक हैं जिनका नाम है परमात्मा शरण, इनके अनुसार शेर शाह का जन्म बताया गया है कि 1472, यानी एग्जैक्ट नहीं पता है किसी को, ये तुक्का लगाया गया है। ठीक है, 2 जन्म तिथि इसका मौजूद है, लेखकों के द्वारा ये जन्म तिथि निर्धारित की गई है। एक नारनौल के द्वारा, कानूनगो के द्वारा जो 1486 ईस्वी में बताते हैं इसका जन्म, और एक थे परमात्मा शरण जो 1472 ईस्वी में इसका जन्म बताते हैं। खैर ये एग्जाम में कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं आती हैं, ये सब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आता है, जैसे मेंस लिखना हो पीसीएस का या आईएएस का तो उसमें आता है। ठीक है, वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में ये सब चीजें नहीं आती है। आगे की बात कर लें हम लोग, आगे की बात करते हैं तो इसके बचपन का जो नाम था वो फरीद हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ जाता है शेर खां या शेर शाह सूरी। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि इसने एक तलवार की एक वार से एक शेर को मार डाला था, इसलिए इसका नाम शेर शाह पड़ गया था। ठीक है, देखो यह सूरवंश से संबंधित था, सूरी वंश या सूरवंश से संबंधित था। इसके पिता जो थे हसन खां, ये जौनपुर राज्य, उसमें जौनपुर राज्य हुआ करता था, उसका बिहार का ही, ठीक है, वहीं का एक जगह है जिसका नाम है सासाराम, वहीं का ये जमींदार हुआ करते थे। इसके पिता जो हसन खान थे वो जौनपुर के अंतर्गत ही एक जगह आता था जिसका नाम था सासाराम, वहीं के जमींदार हुआ करते थे। फाइनली जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना शेर शाह सूरी को, तो सासाराम में, बिहार के सासाराम में ही इसको दफनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, बिहार का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है बच्चों। अक्सर पूछता है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में ही शेर शाह का मकबरा स्थित है। अब बात करते हैं फरीद बचपन का नाम इसका शेर शाह का फरीद हुआ करता था। फरीद ने एक शेर को तलवार की एक ही वार से मार दिया था, इसीलिए उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार में ही एक अफगान शासक शासन कर रहा था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी, इसको शॉर्टकट में लोहानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसने इसको शेर खां की उपाधि दे दी। ओके, शेर खां की उपाधि दे दी किसको? फरीद को शेर खां की उपाधि दे दी, तब से इसको शेर खां के नाम से जानते थे, नहीं तो शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। अब फरीद बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है इसका। ठीक है, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध 1540 में लड़ा और हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली और आगरा पे अपना तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया। हुमायूं को खदेड़ दिया दिल्ली और आगरा से, वहां पे ये खुद गद्दी पे बैठा और 5 सालों तक खूब मस्ती से शासन किया दिल्ली पे। आगे की बात करें तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी। किसने? तो शेर शाह सूरी ने। कबूलियत और पट्टा प्रथा एक जमीन नापने की तरीका है। ठीक है, पट्टे पे जमीन नाप के दे दिया जाता था उस समय, तो पट्टा प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी, शेर शाह सूरी ने। अब आगे की बात करें शेर शाह की मृत्यु कब होती है, तो कालिंजर के किले को जीतने के दौरान 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर के किले, उस समय कालिंजर पे जो शासक, कालिंजर किले का शासक हुआ करता था उसका नाम था कीरत सिंह। ठीक है, तो मृत्यु के समय क्या कर रहा था शेर शाह सूरी, तो उक्का नामक आग्नेय शासक चला रहा था। किस लिए चला रहा था? तो जो कालिंजर का किला था, कालिंजर पे आक्रमण करता है शेर शाह सूरी, तो आक्रमण करने के लिए, अंदर जाने के लिए पहले किला को तोड़ना पड़ेगा। किले के दरवाजे पे इसने आग्नेय शास्त्र नामक एक उक्का, आग का गोला फेंका तोड़ने के लिए, लेकिन उसका दरवाजा बहुत ही मजबूत था,
तो वहां से टकरा के वापस आया और उसी से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मृत्यु के समय वह हुक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक उस समय जो था वो कीरत सिंह था। ये क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा कालिंजर पे जब आक्रमण किया गया तो उस समय वहां का शासक कौन था, तो कीरत सिंह हुआ करता था। आगे की बात करें तो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण इसी के शासनकाल से मिलता है। ओके, इसी के शासनकाल से मिलता है। किसका, तो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का। हिंद और ईरानी वास्तुकला का जो साक्ष्य की बात करें तो इसी के समय में मिलता है। शेरशाह का मकबरा जिसे सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले पर स्थापित किया गया है, ओके, वहीं पे निर्मित किया गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ओके, सासाराम में शेर। चलो आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो देखो, आगे की बात करते हैं तो रोहतासगढ़ का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया था। रोहतासगढ़ किला, जिसको किला ए कोहना का नाम से जानते हैं, उर्दू भाषा में इसको किला ए कोहना, ये दिल्ली में है। रोहतासगढ़ का किला दिल्ली में है। इसका भी निर्माण, ये एक प्रकार का मस्जिद है, ठीक है, इसका भी निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। शेरशाह ने रोहतास के दुर्ग व कन्नौज के स्थान पर अपना नाम लिखवाया। हालांकि अपने नाम से एक नगर बसवाया जिसका नाम था शेरसूर नगर। ठीक है, शेरसूर नामक नगर की स्थापना किसके जगह पे की जाती है, तो रोहतासगढ़ दुर्ग और कन्नौज के स्थान पे ये अपना शेरशाह नामक नगर बसाता है। आगे की बात करते हैं तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था तो उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है, शेरशाह का उत्तराधिकारी, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका पुत्र इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह इसका पुत्र, इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी था। शेरशाह ने बहुत सारे सिक्के भी चलवाए थे अपने शासनकाल में। उनमें से एक चांदी का रुपया, जिसको एक तरह से टका भी बोलते थे, चांदी का रुपया भी चलवाया था। सोने का सिक्का भी चलवाया था, जिसको अशरफ के नाम से जानते थे। वैसे तांबे का दाम भी एक तरह से निर्धारित किया हुआ था। ये सारा एक तरह से शेरशाह के द्वारा ही किया गया कार्य था। सोने का सिक्का जिसे अशरफ कहते थे, चांदी का रुपया जिसे टका कहते थे, ठीक है, और एक तांबे का भी दाम निर्धारित करवाया था 380 ग्रेन में। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही एक तरह से जाना गया है कि चांदी के सिक्के का निर्माण सबसे पहले किस शासक ने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। चांदी के रुपये तांबे के दाम का क्या होता था, 1/64 के अनुपात में होता था। जैसे एक मान लो 64 गो आप तांबे का अगर सिक्का लेके जाइएगा तो ये गो चांदी का सिक्का मिलेगा। ठीक है, इतना महंगा चांदी का सिक्का हुआ करता था, वही बात यहाँ पे कही गई है। शेरशाह के समय में जो तांबे के अन्य सिक्के थे उनको अघोला, पावल, दमड़ी एवं जीतल कहा जाता था। इन नामों से पुकारा जाता था। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए काफी है। आगे की बात कर लेते हैं तो शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय जाता है तो उदयन को जाता है। उदयन, ठीक है, मौर्य शासक हुआ करता था उदयन, उसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो पाटलिपुत्र का माना जाता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। लेकिन पाटलिपुत्र को नाम में परिवर्तित करने का जो काम किया था, यानी पाटलिपुत्र से पटना नाम रखने का जो कार्य किया था, वो किया था इसी ने, शेरशाह सूरी ने। इसी ने ही एक रोड बनवाया था, बहुत बड़ा रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी मरम्मत कराने का श्रेय इसी को जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। आगे की बात करें तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन पहले नहीं था, लेकिन शेरशाह के शासनकाल में ही डाक प्रथा का भी प्रचलन चालू हो गया।
मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ये इसी के समकालीन रहते थे, इसी के समय में ये भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब आते हैं हम लोग कहाँ, तो अकबर के बारे में। महान अकबर एक ऐसा शासक मुगल साम्राज्य का जो अपने आप में बहुत महान था, बहुत सारे महान कार्य भी किए, किसी एक धर्म को नहीं मानता था, वो धर्म सहिष्णुता था। दीन इलाही नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसकी स्थापना का श्रेय इसी को जाता है, दीन इलाही। दीन इलाही का अगर सीधा मतलब माने ना, तो जैसे गांधी जी ने एक शब्द कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वैसे ही था दीन इलाही। इसका दीन इलाही में कहा गया था कि सभी धर्मों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी धर्मों के जो भगवान होंगे ना, वो एक ही भगवान होंगे और सभी लोग उसी भगवान को पूजेंगे। ठीक है, तो वही था दीन इलाही। तो दीन इलाही इसके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो बात करते हैं अकबर के बारे में। तो इसका जन्म कब होता है, तो जैसे ही हुमायूं दिल्ली के गद्दी को छोड़ के भाग जाता है, कहाँ पे, सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत में, तो वहीं पे जाके हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है। और शादी के 2 साल बाद, 1 साल बाद, जैसे 40 में भागता है, कन्नौज का युद्ध होता है, बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, दोनों एक ही हैं। जैसे ये युद्ध होता है तो शेर शाह सूरी के द्वारा इसको पराजित कर दिया जाता है और वहां से हुमायूं भाग के चला जाता है सिंध में, और वहां पे शादी करता है किससे, तो हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से कब, तो 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में इनसे शादी करता है और शादी के 1 साल बाद 1542 ईस्वी में वहीं पे एक जगह है अमरकोट। अमरकोट में ही राणा वीर साल के महल में जन्म होता है अकबर का। ओके, अकबर का कब, 1542 ईस्वी में। अकबर की बचपन का नाम था वो जलाल था, जलाल। ये गद्दी पे कब बैठा, इसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो जैसे ही 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो उसी दौरान मृत्यु के बाद ही 14 साल की उम्र में, जब अकबर 14 साल का था, तब ये वहीं पे पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है। ओके, उस समय इसका एक संरक्षक हुआ करता था। ये तो था 14 साल का, उतना युद्ध रणनीति के बारे में इसको पता नहीं था अकबर को। तो उस समय उसका संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, उसका नाम था बैरम खान। ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, उसका संरक्षक था वो था बैरम खान। आगे की बात करते हैं, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है कब, तो 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में किनके बीच हुआ था, तो ये होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में, यानी 30 सालों के बाद फिर से पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच। ये याद रखिएगा, ये अकबर के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं लड़ रहा था उस समय अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था। तो अकबर का संरक्षण की बात करें, इस युद्ध में तो अकबर की विजयी हो जाती है, लेकिन उस समय अकबर का संरक्षण जो था, संरक्षक वो कौन था, तो बैरम खान। बैरम खान यहाँ छूट गया है, ठीक है, बैरम खान हुआ करता था इसका संरक्षण। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करें तो क्या होता है, तो बैरम खान की मृत्यु एक तीर्थ यात्रा के दौरान हो जाती है। कब, तो 1561 में बैरम खान मक्का की यात्रा, तीर्थ यात्रा पे जाता है, जहां पे एक पाटन नामक जगह है, पाटन, उसी पे वहीं पे मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी। तो किसने, तो मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान इसका संरक्षक तो था, लेकिन वो उतना अच्छा व्यक्ति नहीं था, अपने जीवन काल में बहुत सारी हत्याएं की थी। तो ये भी उसका एक दुश्मन ही था मुबारक खान, जो बैरम खान को मार देता है। कब, तो 1561 ईस्वी में। अब देखो, मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। अब ये हरम दल क्या होता है सर, तो क्या होता है ना, बहुत सारे राजा महाराजा के राजपाट चलाने के लिए कुछ शाही परिवार से महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाता है,
अन्य महिलाएं जो शिक्षित वर्ग की हैं या ऊंचे अमीर घराने की हैं उनको भी शामिल किया जाता है। कुछ कुछ निर्णय लेना हो राजपाट के बारे में, अगर राजा को कुछ निर्णय लेना हो तो उस निर्णय में ये भी अपना एक तरह से हिस्सेदारी दिया करती थी, महिलाएं भी, उनका भी सुझाव वहां पे रखा जाता था। तो अकबर ने अपने आप को स्वयं निर्णय लेने के खातिर हरम दल से मुक्ति, अपने आप को मुक्त ही कर दिया कि भैया हम जो डिसीजन लेंगे अपने राजपाट में उसमें दूसरे की भागीदारी की कोई जरूरत नहीं है, हम स्वयं लेंगे। तो वही था हरम दल। ठीक है, हरम दल में महिलाएं भी शामिल होती हैं, शाही परिवार की महिलाएं होती हैं और महिलाओं को ही खास करके उसमें शामिल किया जाता था। शाही परिवार, अमीर घराने की या राज दरबार की जो अन्य बुद्धिमान महिलाएं वो भी इसमें शामिल होती थी। तो वही था हरम दल। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक हुआ करते थे महाराणा प्रताप और उस समय मुगल का शासक हुआ करता था बाबर, इन दोनों के बीच होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है तो 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की ही विजयी होता है, अकबर ही विजयी होता है। अब क्या होता है, अकबर विजयी हो जाता है इसमें, इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। तो इस युद्ध का जो नेतृत्व उस समय कर रहा था, मतलब मुगल सेना की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वो था मान सिंह और आसफ खान। ये मुगल साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो अकबर का सेनापति उस समय था मान सिंह। ठीक है, अकबर का सेनापति हुआ करता था वो मान सिंह था। अब बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में जो राणा प्रताप की राजधानी थी वो कहाँ थी तो कुंभलगढ़ हुआ करती थी, कुंभलगढ़। वैसे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ माना जाता है, लेकिन उस समय हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप की जो राजधानी थी वो कुंभलगढ़ हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि जब हल्दी घाटी की युद्ध हुआ तो उस समय अकबर के सेनापति थे वो थे मान सिंह और आसफ खान, ये लड़ रहे थे। लेकिन राणा प्रताप की ओर से कौन लड़ रहे थे तो एक तो स्वयं राणा प्रताप ही थे, लेकिन कुछ इनके सहयोगी दल भी साथ में थे, सहयोगी दल, उनकी बात कर लेते हैं। तो राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर भी नेतृत्व कर रहा था एक सैनिक टुकड़ी का। ठीक है, एक अफगान फौजी टुकड़ी भी थी इसमें शामिल और भीलों की एक छोटी सी सेना भी इसमें भाग लिया। तो इसमें एक तरह से खुद राणा भी थे, महाराणा प्रताप भी थे, हाकिम खां सूर ये भी नेतृत्व कर रहा था उनके सैनिक का, और अफगान फौजी की एक टुकड़ा भी थी और साथ में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी उस युद्ध में लड़ रही थी। ओके, अंततः महाराणा प्रताप की हार हो जाती है, हारने के बाद वो दूसरा जगह चले जाते हैं। और बात करें महाराणा प्रताप की मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो भैया क्या इनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी तो युद्ध में नहीं हुई थी। धनुष पे वो चढ़ाया जाता है ना, धनुष को टाइट करने के लिए ऊपर से रस्सी को ऐसे चढ़ाया जाता है, तो उसी दौरान इनको चढ़ाते वक्त मतलब उसी से अंदरूनी चोट लग गई थी, इसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। ओके, किसी युद्ध में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। आगे की बात करते हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी को क्या करते हैं तो डूंगरपुर के निकट एक जगह का नाम है चामड़, ठीक है, वहीं पे अपनी नई राजधानी बनाते हैं। ओके, चावड़ में अपनी नई राजधानी बनाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो चेतक हुआ करता था। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक हुआ करता था और उनके हाथी का नाम राम प्रसाद हुआ करता था। ये पूछता है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था तो चेतक था, हाथी का नाम तो बहुत कम ही पूछता है। ओके, हाथी का नाम बहुत कम ही पूछता है। ठीक है, बात करें आगे की तो दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। दीन इलाही अभी बताए हैं, दीन इलाही क्या होता था तो दीन इलाही में सभी धर्मों को एक तरह से बराबर मान के सभी धर्मों के बराबर एक धर्म बनाया गया था। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के लिए अलग अलग भगवान हैं आज के डेट में, है ना। तो उन सारे भगवानों को अलग करके एक भगवान बनाया गया था दीन इलाही में और सभी लोग उसी भगवान की पूजा किया करते थे, वही था दीन इलाही।
ओके, तो दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू की बात करें तो बीरबल हुआ करता था। शासक राजा बीरबल हुआ करता था। बीरबल के बचपन का नाम, अगर बीरबल की बात करें वही अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां समाज में प्रसिद्ध हैं। जो अकबर के साथ ही हमेशा बीरबल रहता था और उनको एक तरह से चुटकुले के तौर पे कुछ ना कुछ सुनाते रहता था, वही है बीरबल। बीरबल की बात करें तो बीरबल के बचपन का नाम था वो महेश दास था। महेश दास ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित रखता था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे। ठीक है, ये बताए हैं कि महेश दास एक ब्राह्मण परिवार से रहने वाला था। उसको मुगल दरबार में नौकरी मिल गई थी तो वहां पे इसका नाम बीरबल पड़ गया, जो हमेशा अकबर के साथ ही रहता था। अकबर के साथ ही रहता था। आगे की बात करें तो अकबर ने जैन धर्म के जो एक गुरु हुआ करते थे, जैन धर्म के गुरु, जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जैनाचार्य हरिविजय सूरी। जैनाचार्य हरिविजय सूरी, इनको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था जगत गुरु। जगत गुरु की उपाधि जैनाचार्य हरिविजय को अकबर ने ही प्रदान किया था। अब बात करते हैं, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना भी शुरू किया था। सूर्योपासना भी शुरू करवाया था अकबर ने। राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली थी ना, जब्ती प्रणाली, वो अकबर के शासनकाल में ही प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली अकबर के ही शासनकाल में प्रचलित थी। आगे की बात कर लेते हैं तो अकबर के दीवान हुआ करते थे। दीवान यानी राजस्व विभाग का अधिकारी जो होता है उसको दीवान बोलते हैं, राजस्व विभाग का। तो वो हुआ करते थे टोडरमल। टोडरमल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो खत्री जाति के थे टोडरमल। ठीक है, ये अकबर के दरबार में दीवान का काम करते थे। दीवान यानी कि वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री का काम करते थे। तो क्या होता है, तो इनके द्वारा 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो टोडरमल को जाता है। कब? तो 1580 ईस्वी। आगे की बात करते हैं। आगे की तो गुजरात विजय के दौरान पहली बार अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। पुर्तगाली, हालांकि आप जानते हैं कि पुर्तगाली हमारे यहाँ कब आ गए थे? तो 1498 में ही आ गए थे हमारे पुर्तगाली, है ना। 1498 में पहला पुर्तगाली आया था। तभी से एक एक करके पुर्तगाली आते गए भारत में और बसते गए। लेकिन ये शासनकाल 1500 कुछ की बात है। ठीक है, 1556 के बाद तो अकबर का शासनकाल ही शुरू होता है। तो उसमें पुर्तगाली भरे पड़े थे हमारे भारत में। तो पहली बार गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और साथ ही पहली बार उसने समुद्र को देखा था। समुद्र जो बड़ा सा आकार होता है समुद्र का, ठीक है, गुजरात के तट वाला समुद्र। नहीं तो ये तो दिल्ली में रहने वाला था, दिल्ली के आसपास कहीं समुद्र देखने को मिलता है? तो ये पहली बार समुद्र को देखा था और पुर्तगालियों से मिला था। ओके, ये पूछता है किस युद्ध में? तो कौन सा युद्ध था? तो गुजरात युद्ध के दौरान। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान। अब यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट क्या है? तो गुजरात अभियान के इतिहासकार एक थे जिनका नाम था स्मिथ। स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण बताया। कौन सा आक्रमण? तो गुजरात विजय वाला आक्रमण। इसको स्मिथ के द्वारा इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण बताया गया है। ओके, आगे की बात करते हैं तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे जिसका नाम था अब्दुल समद। अब्दुल समद जो थे वो इसी के दरबार के चित्रकार हुआ करते थे। ये क्वेश्चन पूछता है अब्दुल समद के बारे में, पूछता है कि अकबर के दरबार के जो चित्रकार हुआ करता था वो कौन था? तो अब्दुल समद था। आगे की बात करते हैं तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था, वो था तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध एक संगीतकार था। आगे की बात कर लेते हैं तो अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। ओके, अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश की बात करते हैं तो ओके, अब देख लो यहाँ पे बहुत सारा युद्ध लड़ा गया अकबर के द्वारा और जीत की प्राप्ति भी हुई अकबर को। लगभग 23 से 24 युद्ध लड़े गए। लेकिन इतने सारे युद्ध का अगर आप याद करोगे
तो ये सब फालतू है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है सारे युद्ध। कभी कोई कोई युद्ध पूछ लेता है, तो इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो आपको याद रहना ही चाहिए, केवल वही आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो पूरा फुर्सत हो तो बढ़िया से पढ़ना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पढ़ने में कंजूसी तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हो जाता है मेवाड़ का युद्ध। मेवाड़ का दिख रहा है क्या? मेवाड़ का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा युद्ध हो जाता है? तो मेवाड़ का। मेवाड़ पे 2 बार अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया। एक पहली बार 1568 ईस्वी में स्वयं अकबर ने ही आक्रमण किया था मेवाड़ पे, और दूसरी बार तो राणा प्रताप के समय में 1576 ईस्वी में। उस समय अकबर ने हालांकि महाराणा प्रताप पे आक्रमण नहीं किया था, उसके जो सेनापति हुआ करते थे उन लोगों ने आक्रमण किया था। उसमें थे मानसिंह और आसफ खां। ठीक है, अब बात कर ले कालिंजर। कालिंजर पे भी, कालिंजर का किला के बारे में, शेरशाह सूरी इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। वही कालिंजर का किला जिस पे अग्नेयशास्त्र चलाने के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, वो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो कालिंजर, वहां पे शासक हुआ करता था रामचंद्र, जो होता है 1569 ईस्वी में। ठीक है, तो उसमें मजनू खां काकशाह जो अकबर का सेनापति होता था, हुआ करता था, उसने हालांकि ये युद्ध जीता था। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे गुजरात वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात, उस समय मुजफ्फर खां तृतीय का शासन हुआ करता था गुजरात पे। जब अकबर ने गुजरात विजय हालांकि शुरू किया था, तो उस समय मुजफ्फर खां तृतीय गुजरात का शासक हुआ करता था। ये युद्ध 1571 में स्वयं अकबर ने ही लड़ा था, स्वयं अकबर ने ही लड़ा था। उसके बाद बिहार और बंगाल में भी दाऊद खां शासक हुआ करता था, उसके खिलाफ भी 2 साल लगातार 74 से लेकर 76 तक युद्ध होता है, और फाइनली अकबर के द्वारा जीत हासिल कर ली जाती है। और एक और जगह है क्या? तो कश्मीर। कश्मीर में उस समय यूसुफ याकूब खां हुआ करता था 1586 ईस्वी में, जब बाबर ने आक्रमण किया था। उसमें भगवान दास और कासिम खान ये दोनों मिलके, मुगल का सेनापति हालांकि वही हुआ करते थे, तो उन्होंने ही ये युद्ध लड़ा था और अंततः विजय की प्राप्ति हुई। और एक अंतिम युद्ध क्या हो जाता है? तो अंतिम युद्ध यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो आगे है, दक्षिण भारत का है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये युद्ध हो जाता है। कौन सा? तो यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध, ये युद्ध अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध था, जो 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा लड़ा गया था, और 1605 में तो अकबर मर ही गया। तो युद्ध ये अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध था, असीरगढ़ का युद्ध। याद रखना 1601 ईस्वी में यह अकबर के जीवन का अंतिम अभियान था। तो उस समय असीरगढ़ का शासक था वो मीरन बहादुर था, मीरन बहादुर। तो इसका ईयर सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी उतना महत्वपूर्ण कोई नहीं है। ये सब युद्ध का ईयर ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दक्षिण भारत में भी 4 युद्ध लड़ा गया था अकबर के द्वारा, एक खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़। तो ये भी एक तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ये नीचे वाला हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं, जो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अकबर के शासन काल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उसका एक लिस्ट दिया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं तो दास प्रथा का अंत। किसका? तो दास प्रथा का अंत। दास प्रथा भी हुआ करता था, उसका भी अंत अकबर के द्वारा ही किया गया था। कब? तो 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? तो ये भी 1562 ईस्वी में ही मिली। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया अकबर के द्वारा। हिंदू तीर्थ पे जाते थे, तो उस तीर्थ पे जब जाते थे तो हिंदुओं से कर वसूला जाता था, तो उस कर को समाप्त करने का भी कार्य किया गया था अकबर के द्वारा। तो तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था? तो 1563 ईस्वी में। अब बात करते हैं जजिया कर समाप्त। जजिया कर, जजिया कर हिंदुओं पे लगाया जाने वाला एक कर था, जजिया कर, उसको समाप्त करने का कार्य भी किसने किया था? तो अकबर ने ही। कब? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में। अब एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ देखने को मिलेगा, क्या? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना, और राजधानी को आगरा से उठा के फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया जाता है।
वो किस साल किया जाता है? तो 1571 ईस्वी में। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी 1571 ईस्वी में की जाती है और राजधानी भी आगरा से स्थानांतरित करके फतेहपुर सीकरी ले जाने का भी कार्य होता है 1571 ईस्वी में। ओके, इबादत खाने की स्थापना की बात करें तो ये 1575 में हुआ था और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब से मिली? तो स्थापना के 3 साल बाद यानी कि 1578 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना कब की गई अकबर के द्वारा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। उसके बाद इस इलाही संवत की भी शुरुआत की गई थी। जैसे भारत में अभी शक संवत चलता है, ठीक है, उस समय इलाही संवत भी अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी। इलाही संवत की वो कब की गई थी? तो 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया था। वो कब किया गया था? तो 1585 ईस्वी में लाहौर राजधानी स्थानांतरित किया गया था एक बार अकबर के द्वारा। वो कब किया गया था? तो 1585 ईस्वी में। अब इसमें का हम महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। हालांकि ये सब महत्वपूर्ण है, इजी भी है और महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है उस पे बात करें तो दास प्रथा हो जाता है, अकबर के हरमदल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दीन इलाही की स्थापना, इलाही संवत। ये सब सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाते हैं। ये आप लोग को रटा रटाया रहना ही चाहिए, ये रटने वाली चीज है, याद कर लीजिएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं तो अब अकबर के बारे में। तो दसवंत व बसावत ये 2 चित्रकार रहते थे अकबर के नाम में। 2 चित्रकार जो चित्र बनाया करते थे, चित्र बनाने का कार्य करते थे, वो 2 थे जो अकबर के शासनकाल में रहते थे। एक का नाम था दसवंत और एक का नाम था बसावन। दसवंत और बसावन। ओके, अब बात करते हैं अकबर के शासन काल में कुछ महत्वपूर्ण गायक भी रहते थे। तानसेन तो थे ही, उनके अलावा भी थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? एक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। बैजू बावरा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो ये भी अकबर के शासनकाल का संगीतज्ञ ही था। अब बात करते हैं संगीत सम्राट तानसेन की, जहां से तानसेन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओके, उसके बारे में चर्चा करें तो जो संगीत सम्राट तानसेन हुआ करते थे, उनका जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ग्वालियर में ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ग्वालियर में ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन की नाम की बात करें तो क्या नाम था इनके बचपन का? तो रामतनु पांडे हुआ करता था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे हुआ करता था। अब देखो इन्होंने ही ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार माना जाता है इनको। ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार इनको माना जाता है। ये बीन भी बजाते थे, बीन बजाने का भी एक तरह से कार्य करते थे। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी, कुछ कृतियां हैं इनके द्वारा जो पूछता है अक्सर, वो देख लेते हैं कौन कौन सी कृतियां हैं तानसेन की। एक हो जाता है मियाँ का टोडी, एक होता है मियाँ का मल्हार, एक है मियाँ का सारंग और एक है दरबारी कान्हरा। और भी इनकी कृतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कृतियां हैं। तो ये कृतियां यानी यही किताब है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आप लोग को। आगे की बात करते हैं तो कंठाभरण मतलब स्वर कोकिला कहा गया है ना, क्या बोलते हैं, भारत की एक गायिका है, अभी क्या नाम है उनका भूल रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी स्वर कोकिला कहा गया था। वैसे ही कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा तानसेन को दी गई थी, ठीक है। इतना बढ़िया ये गाना गाते थे कि इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा दे दी गई थी। अब बात करें तानसेन की, तो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व कहाँ रहा करते थे? तो रीवा के राजा थे जो रामचंद्र, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। ओके, अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक संगीतकार हुआ करते थे और बहुत ही महान संगीतकार हुआ करते थे, जो वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। इनका नाम क्यों हम ले रहे हैं ये स्वामी हरिदास की?
तो एक बार क्या होता है ना कि अकबर ये स्वामी हरिदास को अपने दरबार में गाने के लिए बुलाते हैं कि स्वामी आइए और हमारे दरबार में गाना सुनाइए। अकबर को गाना सुनाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो अकबर के दरबार में आने से मना कर देते हैं। मना इस बात से करते हैं कि मैं किसी गाना किसी को सुनाने के लिए नहीं गाता हूं, बल्कि मैं भगवान को सुनाने के लिए और भगवान की आराधना में गाना गाता। जब ये बात अकबर को पता चली कि वो हमारे दरबार में नहीं आएंगे, तो ये स्वयं उनकी कुटिया में गया और जब भगवान के लिए गाना गा रहे थे तो बैठ के सुना अकबर। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत प्रचलित है। कौन? तो स्वामी हरिदास। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना क्या था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है। ओके, इसीलिए ये फेमस हैं स्वामी हरिदास। अब बात करते हैं आगे की, तो आगे की बात करते हैं तो अब आ जाता है कुछ यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, लगता है एक यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? चलो आगे देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे हजमनामा का नाम सुना होगा। ये प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है, प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य। मुगल चित्रकला की ये सबसे पहली व अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी गई है, अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी गई है। तो ये पूछता है एग्जाम में, हजमनामा जो एक फारसी अरबी महाकाव्य है, ठीक है, अरबी महाकाव्य है, जो मुगल चित्रकला की सबसे पहली व अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी गई है। ठीक है, इसको उर्दू में दास्तान-ए-अमीर हमजा कहते हैं, दास्तान-ए-अमीर हमजा, इसको हमजनामा के नाम से भी जाना जाता है, ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें तो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा क्या होती है, तो देखोगे जैसे क्या होता है ना, कोई भी शासन प्रणाली चलाने के लिए ना कुछ रैंक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे सेना का ही संरचना देखोगे तो ऊपर एक होता है, मतलब राष्ट्रपति, तो सेना का सर्व सब कुछ होते हैं, सेना का हेड राष्ट्रपति ही होते हैं। उसके बाद से सेना को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उसमें भी थल सेना में भी कुछ रैंक किसी अधिकारी को उच्च पद दिया गया है, उससे नीचे कुछ पद दिया गया। ऐसे ही पद में डिवाइड करके एक प्रणाली स्थापित की गई है ना। अब कोई होगा जो सबसे नीचे पोस्ट का होगा कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर भी 10-20 सेना भी रहता होगा, उस टाइप का भी पोस्ट होगा। तो इन सारे पोस्टों को एक व्यवस्था यानी प्रशासन प्रणाली भी कहा गया, प्रणाली कहा जाता है। तो उसी टाइप का था इसके समय में क्या, तो मनसबदारी प्रथा। तो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता में ये मनसबदारी प्रथा आता है। ठीक है, मनसबदारी प्रथा वही होता है क्या, तो पदवार हर एक चीज डिवाइड कर देना। जैसे वित्त मंत्री का पद मिला हुआ था, वो टोडरमल को मिला हुआ था, तो भी एक पोस्ट ही था ना बढ़िया वाला, उस टाइप से वही था मनसबदारी प्रथा। आगे की बात कर लेते हैं। तो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत रहते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती पूछता है कि किसके समकालीन हुआ करते थे, तो शेख सलीम चिश्ती इसी के समकालीन हुआ करते थे। किसके, तो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। हाँ, हम जब सूफी आंदोलन पढ़ा रहे थे तो उसी समय बताए थे शेख सलीम चिश्ती के बारे में। अब बात करते हैं अकबर की मृत्यु को, तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत इसको कहाँ दफनाया जाता है, तो आगरा के सिकंदरा में इसको दफना दिया जाता है। तो मृत्यु का ईयर पता होना चाहिए, कहाँ पे इसको दफनाया गया था ये भी पता होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब देखो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मतलब स्थापत्य कला किसको कहते हैं, तो इसी के दौरान स्थापत्य कला के उसको कहते हैं, स्थापत्य कला उसे कहते हैं जिसके माध्यम से एक तरह से बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, मतलब एक
ये सब बनवाया जाना स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे बड़ा क्या हो जाता है, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का लाल किला, ये सब क्या, ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाता है। तो अकबर के शासन काल में जो महत्वपूर्ण ये सब बिल्डिंगें बनवाई गई थी उसके बारे में भी जान लेते हैं कि अकबर ने क्या क्या बनवाया था। तो दिल्ली में इसने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था, आगरा का जो लाल किला देखने को मिलता है वो भी बनवाया था, फतेहपुर सिकरी में शाही महल अकबर ने ही बनवाया था, दीवाने खास उसी ने बनवाया था, पंचमहल उसी ने बनवाया था, बुलंद दरवाजा उसी ने बनवाया था, जोधाबाई का महल, ठीक है, जोधाबाई, इस पे मूवी भी बनी हुई है, ये भी बनवाया था, इबादत खाना भी बनवाया था, इलाहाबाद का किला, आज भी जाओगे तो किला देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, तो इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, और लाहौर का किला भी हालांकि इसी ने बनवाया था। तो ये सब स्थापत्य कला के अंतर्गत ही कार्य होता है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न भी रहते थे इसके दरबार में, तो उनकी बात कर लेते हैं, नवरत्न की बात कर लेते हैं। तो 9 गो रत्न इनके दरबार में रहते थे, जिसमें से एक थे अबुल फजल, जिसका नाम सुना होगा, फैजी हुआ करते थे, तानसेन हुआ करते थे, बीरबल हुआ करते थे, तोडरमल हुआ करते थे, राजा मान सिंह हुआ करते थे, अब्दुल रहीम खान खाना हुआ करते थे, और फकीर अजीउद्दीन रहा करते थे, और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 लोग 9 रत्न का काम करते थे अकबर के दरबार में। ओके, तो ये नाम भी पूछ देता है बहुत बार कि निम्न में से कौन अकबर के दरबार का 9 रत्न में शामिल नहीं था, तो नाम याद रहना चाहिए। 2-3 नाम, 4-5 नाम तो ऐसे ही याद होगा, जैसे अबुल फजल हो गया, तानसेन हो गया, बीरबल हो गया, टोडरमल हो गया, ये सब नाम तो ऐसे ही सिंपल में याद रहता है। ये मुल्ला दो प्याजा, ये भी नाम याद रहता है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की बात करते हैं। तो अब्दुल फजल का बड़ा भाई जो था फैजी, फैजी की बात करें, वो भी 9 रत्नों में शामिल था, फैजी। तो अब्दुल फजल का बड़ा भाई, देखो यहाँ अबुल फजल दिख रहे हैं और एक फैजी है ना, ये दोनों भाई हुआ करते थे। तो इनके बड़े भाई को अकबर के दरबार में राजकवि का पद प्राप्त था। राजकवि का, राजकवि एक होता है ना, कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि जो होता है उसको राजकवि का पद दिया जाता है, तो इनको राजकवि का पद दिया गया था। इसने भास्कराचार्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती, लीलावती का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य किया था। ओके, किसने, तो इसी ने, फैजी ने भास्कराचार्य की पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती, इसको फारसी में अनुवाद किया था। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था, फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था किसको, फैजी को। फैजी, अबुल फजल के बड़े भाई फैजी को क्या माना जाता था, तो फारसी काव्य का मास्टरमाइंड। ओके, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी, ये भी याद रखिएगा, अबुल फजल ने की थी। ओके ओके ओके, आगे बात करते हैं। तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो जाती है। बीरबल, वही बीरबल महेशदार, ओके, अकबर बीरबल वाला, जो बीरबल अकबर के साथ हमेशा रहता था, उसी बीरबल की बात कर रहे हैं। तो इस बीरबल की मृत्यु किस दौरान हो जाती है, यूसुफ जाई जाति जब विद्रोह कर देते हैं मुगल साम्राज्य के खिलाफ, उसी को दबाने गए थे बीरबल, और वहीं पे इनकी हत्या हो जाती है। 1602 ईस्वी में सलीम यानी कि जहांगीर, जो अकबर का बेटा हुआ करता था जहांगीर, उसके निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को भी रास्ते में एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला, उसने भी इनकी हत्या कर दी। तो ये पूछता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी या किसने मरवाया था, तो अबुल फजल को मरवाने का काम तो जहांगीर ने किया। जहांगीर का ही नाम सलीम था, जो आगे मुगल वंश का अगला शासक वही होने वाला, ठीक है। तो ये वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार से इनकी हत्या करवा दी थी अबुल फजल की, पुरानी दुश्मनी थी उन दोनों के बीच। अब देखो, मुगल सम्राट अकबर जो था वो अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया था। अनुवाद विभाग क्या होता है सर, तो अनुवाद विभाग एक ऐसा विभाग होता है जिसमें
किसी ग्रंथ की या किसी पुस्तक को दूसरे भाषा में लिखने का कार्य किया जाता है। जैसे रामायण और महाभारत की बात कर लें तो रामायण और महाभारत जो है वो तो संस्कृत भाषा में है, तो संस्कृत भाषा तो उन लोग को समझ में नहीं आएगी। मुगल में जो अकबर होगा या मुगल काल में जो पढ़ने वाले लोग होंगे उनको संस्कृत भाषा तो समझ में नहीं आती होगी, तो उसको फारसी में कन्वर्ट करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया था इस अनुवाद विभाग के माध्यम से। तो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। तो देखो, जो बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत की, तीन दोनों किताबों को कुछ लेखक हुआ करते थे जिन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उसमें से एक था नकीब खां, नाम नहीं पूछता है, अब्दुल कादिर, बदायनी तथा शेख सुल्तान। ये चारों लोग मिलके ना, तीन लोग, अब्दुल कादिर बदायनी एक ही है, ठीक है, तीन लोगों ने मिलके ना रामायण और महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और बात करें तो महाभारत का नाम जो रखा था उसका नाम रखा था रज्मनामा। फारसी भाषा में महाभारत को रज्मनामा कहा गया, जिसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। अब बात करते हैं पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा जीवन में, तो समझो कि आप लोगों ने बचपन का आनंद नहीं उठाया। हालांकि आज तो टिकटॉक आ गया है, मतलब शॉर्ट आ गया है यूट्यूब पे, अन्य जगहों पे, तो आप लोगों को कहानियों में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोग के बचपन में ये पंचतंत्र की कहानियों का पुस्तक इतना मार्केट में मिलता था कि हम लोग छुट्टियों के दिनों में इसको पढ़ के आनंद लेते थे। तो बात करें पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने का जो कार्य किया था वो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, अबुल फजल ने, किस नाम से? तो अनवर ए सादात नाम से। और मौलाना हुसैन फैज, इसने इसी पुस्तक को, पंचतंत्र को ही यार ए दानिश नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे की तो भागवत पुराण जो था, भागवत पुराण हिंदू धर्म का पुराण है, भागवत पुराण, इसको फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य जो किया था वो टोडरमल ने किया था। भागवत पुराण को फारसी भाषा में कन्वर्ट टोडरमल ने किया था। देखो, नोटेड पॉइंट है पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद जो है वो कलीला या दिमना कहलाता है, कलीला या दिमना कहलाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। ओके, अब आगे की बात करते हैं। तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी और वहीं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। ओके, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। जब गुजरात को जीत लिया गया अकबर के द्वारा, तो उसी के खुशी में क्या किया गया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ओके, अब चार बाग बनाने की जो परंपरा है वो अकबर के समय में ही शुरू हुई थी। हालांकि चार बाग बनाने का जो ख्वाब देखा था वो बाबर ने देखा, लेकिन पूरा अकबर ने किया। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद हुआ करते थे उसके दरबार में। ठीक है, इनको सीरी कलम की उपाधि से उपाधि दिया। और जड़ी कलम की उपाधि से किसको नवाजा? तो थे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इसने जड़ी कलम और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे की बात करें तो आज लगता है कि टाइम काफी ज्यादा हो गया है और हम लोग ये समाप्त करते हैं। ठीक है, अकबर का फाइनल समाप्त कर देते हैं, उसके बाद से हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक अलग रहेगा। यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट है। ठीक है, नोटेड पॉइंट क्या है? तो मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। ये बहुत बार पूछता है, मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। अकबर जो था वो नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, अकबर क्या बजाता था? तो नगाड़ा बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय जाता है वो अकबर को ही जाता है। मुगल मुद्रा व्यवस्था को एक सिस्टमेटिक रूप देने का कार्य अकबर के द्वारा किया गया था। उसने बहुत सारे सिक्के जारी किए थे। ठीक है,
सिक्के, मान लो अकबर ने अपने समय में एक सिक्के जारी किए थे सोने के, तो सोने के सिक्के की एक तरफ लिखवाया था अल्लाह अकबर, उस सोने के सिक्के के दूसरे तरफ था वो टकसाल का मुहर छपा हुआ था, टकसाल का नाम उस पर अंकित हुआ करता था। टकसाल क्या होता है, तो जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसको टकसाल बोलते हैं। वहीं चांदी का भी रुपया चलाया था अकबर ने, और उस चांदी के रुपये पे प्रभु श्री राम यानी धनुधारी राम और राम के पीछे सीता का प्रतिमाएं अंकित है। जो अकबर के द्वारा सिक्का बनवाया गया था चांदी का, उस पे प्रभु श्री राम और माता सीता का भी नाम अंकित है उस पे, सोचो। और ऊपर राम सीम शब्द भी अंकित है, राम सीम शब्द। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। ठीक है, अकबर ने जब असीरगढ़, जो अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध था, असीरगढ़ दक्षिण भारत में अकबर ने अंतिम युद्ध लड़ रहा था, अपने जीवन काल का अंतिम युद्ध जब अकबर लड़ रहा था तो वो युद्ध जीत गया अकबर, और उसने अपने सिक्कों पे बाज का चित्र भी अंकित करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा ये टॉपिक। तो आज का क्लास और ये सेशन आज का समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।